न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by Baddi University, Solan and Genesis Coaching Institute, Nagrota Bagwa. 48 घंटे में गिरे 5 पुल, 58 करोड़ का हुआ नुकसान। रिपेयर को चाहिए 105 करोड़। जयराम ठाकुर पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार, प्रताड़ना का शिकार हुए थे मुख्य सचिव। 2009 से नहीं हो पाई लाइब्रेरियन की भर्ती, राम भरोसे चल रहे पुस्तकालय। आधार सीडिंग न होने से फंसी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप, आवेदन में कई गलतियां। गिफ्ट कार्ड के झांसे में फंसाकर लोगों को ठग रहे शातिर, सतर्क रहने की सलाह। प्रतिभा सिंह की अपील, हर कांग्रेस कार्यकर्ता आपदा से निपटने को आर्थिक योगदान करें। फंगल इन्फेक्शन की चपेट में सेब के बगीचे, समय से पहले झड़ रहे पत्ते। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में बीते 48 घंटे में 5 और पुल गिर गए हैं और अब पुलों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। जिन इलाकों से ये पुल जुड़े थे उनका संपर्क फिलहाल कटा हुआ है। इन पुलों के गिरने की वजह से यातायात नहीं चल पा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने पुलों को दोबारा बहाल करने के लिए 58 करोड़ 20 लाख रुपए का आकलन तैयार किया है और इसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है। हिमाचल में बीते 48 घंटे में 5 और पुल गिर गए हैं और अब पुलों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। जिन इलाकों से ये पुल जुड़े थे उनका संपर्क फिलहाल कटा हुआ है। इन पुलों के गिरने की वजह से यातायात नहीं चल पा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने पुलों को दोबारा बहाल करने के लिए 58 करोड़ 20 लाख रुपए का आकलन तैयार किया है और इसे राज्य सरकार को भेज दिया है। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पहुंची ताजा रिपोर्ट में 38 नए पुल क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। क्षतिग्रस्त हुए पुलों की संख्या अब बढ़कर 72 हो गई है। हालांकि इन पुलों में ज्यादातर को विभाग ने जल्द दुरुस्त कर लेने का दावा भी किया है। क्षतिग्रस्त पुलों की वजह से विभाग के नुकसान का आंकड़ा 47 करोड़ को पार कर गया है। इस आंकड़े में 6 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गौर रहे प्रदेश भर में भारी बरसात की वजह से सड़कें तबाह हुई हैं। इसके अलावा भारी भूस्खलन की वजह से पुलों को क्षति पहुंची है। विभाग क्षतिग्रस्त पुलों को बैली ब्रिज से बदलने की तैयारी में है और इस संबंध में सरकार और विभाग के बीच में वार्तालाप का दौर भी शुरू हो चुका है। उधर लोक निर्माण विभाग को अभी तक 1649 करोड़ रुपए का नुकसान बरसात की वजह से हुआ है। प्रदेश भर में अभी भी 566 सड़कें ठप हैं। इनमें से ज्यादातर सड़कें वो ही हैं जो इन 91 पुलों से जुड़ी हुई थी। विभाग ने आगामी 24 घंटे में इनमें से 156 सड़कों को बहाल करने का दावा भी किया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर अफसरों के लिए वर्क कल्चर न होने के झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि पिछली भाजपा ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में रिकॉर्ड 7 मुख्य सचिव बदले थे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर अफसरों के लिए वर्क कल्चर न होने के झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि पिछली भाजपा ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में रिकॉर्ड 7 मुख्य सचिव बदले थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सरकार ने अपनी 5 वर्ष की अवधि में 7 मुख्य सचिव बदलकर रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार में अफसरों की हालत आया राम गया राम की हो गई थी और सिर्फ मुख्य सचिव ही नहीं, बहुत से अधिकारियों को पूर्व सरकार में प्रताड़ना का शिकार बनाया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया है। सत्ता में आने के बाद प्रदेश सरकार ने न तो जिलों में डीसी एसपी बदले और न ही अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारियों को हटाया गया है। वर्तमान सरकार के गठन के 7 महीने बीत जाने के बाद भी बहुत से जिलों में पुराने डीसी और एसपी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि नई सरकार बनते ही सबसे पहले अफसरों को बदला जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए ऐसा कुछ नहीं किया। प्रदेश में 3 वर्षों से जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट यानी जेओए के आरएनपी भर्ती नियम नहीं बन पाए हैं। इसके चलते बीते लंबे समय से लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया लटकी है। प्रदेश के बेरोजगार लाइब्रेरियन द्वारा बार बार भर्ती की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार व शिक्षा विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। देखें क्या है मामला।
प्रदेश में 3 वर्षों से जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट यानी जेओए के R&P भर्ती नियम नहीं बन पाए हैं। इसके चलते बीते लंबे समय से लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। प्रदेश के बेरोजगार लाइब्रेरियन द्वारा बार बार भर्ती की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार व शिक्षा विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। जानकारी के अनुसार 31 अगस्त 2020 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 771 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों को जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी में बदला गया। इसके बाद अलग से जेओए भर्ती के नियम बनाए जाने थे, लेकिन ये प्रक्रिया लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है। वहीं यदि असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भर्ती की बात की जाए तो वह भी 2009 से नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार लाइब्रेरियन संघ ने सरकार से जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट के रिक्त पद जल्द भरने की मांग की है। संघ ने इस मांग को लेकर एक मांग पत्र शिक्षा मंत्री को सौंपा है। वह जल्द लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग उठाई है। बेरोजगार लाइब्रेरियन संघ का कहना है कि लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस पद के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। विद्यार्थियों द्वारा आधार को बैंक खातों में ना जोड़ने के चलते हजारों विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप का सेंटर शेयर रुक गया है। स्कॉलरशिप का ये शेयर प्रदेश में विद्यार्थियों को मिलने वाली 2022-23 की प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक का है। इसमें 25 से 30% विद्यार्थियों के आवेदनों में गलतियां होने व बैंक खातों के आधार के साथ सीडिंग न होने के चलते सभी का सेंटर शेयर रुका है। विद्यार्थियों द्वारा आधार को बैंक खातों में न जोड़ने के चलते हजारों विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप का सेंटर शेयर रुक गया है। स्कॉलरशिप का ये शेयर प्रदेश में विद्यार्थियों को मिलने वाली 2022-23 की प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक का है। इसमें 25 से 30% विद्यार्थियों के आवेदनों में गलतियां होने व बैंक खातों के आधार के साथ सीडिंग न होने के चलते सभी का सेंटर शेयर रुक गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि कुछ विद्यार्थियों के गंभीर न होने की वजह का खामियाजा अब सभी को भुगतना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के स्कॉलरशिप विभाग ने अब ऐसे विद्यार्थियों की सूची तैयार की है जिन्होंने आधार को बैंक खातों से नहीं जोड़ा है। विद्यार्थियों के खातों को आधार से जोड़ने के लिए विभाग द्वारा कर्मचारियों को तैनात कर अब इन विद्यार्थियों को फोन के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि वह अपना आधार बैंक खाते से जोड़ ले, ताकि उनकी स्कॉलरशिप राशि जल्द जारी की जा सके और केंद्र को भी रिपोर्ट भेजी जाए। लगभग 8 साल पहले शुरू हुए इस संस्थान ने अनगिनत डॉक्टर, इंजीनियर और डिफेंस ऑफिसर समाज को दिए हैं। जेनेसिस कोचिंग संस्थान अपने अनुभवी अध्यापकों व कुशल प्रबंधन के कारण हर रोज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। यहाँ पर कांगड़ा जिला के ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों जैसे चंबा, पांगी, मंडी आदि के बच्चे भी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों व सुविधाओं के साथ बच्चों को 9वीं से ही उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार किया जाता है। बच्चों को बोर्ड परीक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं जैसे नीट, जेईई, एनडीए, एनटीएससी, एसटीएससी व ओलंपियाड आदि की तैयारी भी करवाई जाती है। अति प्रतिभाशाली व जरूरतमंद बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए संस्थान द्वारा सुपर 30 बैच का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को निशुल्क कोचिंग व आवासीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। ये कार्यक्रम संस्थान के दोनों केंद्रों नगरोटा बगवां व पालमपुर में चलाया जा रहा है। साइबर ठग अब गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। शातिर आए दिन ऑनलाइन ठगी के नए तरीके अपनाकर लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं। साइबर ठगों से बचने को लेकर साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी की है। साइबर ठग अब गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। शातिर आए दिन ऑनलाइन ठगी के नए तरीके अपनाकर लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा रहे हैं। साइबर ठगों से बचने को लेकर साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी की है। गिफ्ट कार्ड धोखाधड़ी उपहार कार्ड धोखेबाजों के लिए सबसे लोकप्रिय उपकरण है। गिफ्ट कार्ड के माध्यम से की गई धोखाधड़ी की रिपोर्ट आजकल की जाती है। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने बताया कि यदि आपको पैसे या अन्य सहायता मांगने वाला कोई ईमेल प्राप्त होता है तो ध्यान से जांच लें कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के सही ईमेल पते से भेजा जा रहा है जिसे आप जानते हैं। उन्होंने बताया कि स्कैमर्स के पास अक्सर एक ऐसा पता होता है जो सटीक दिखता है लेकिन 1 या 2 अक्षर का होता है। अगर ये वित्तीय संकट में किसी के लिए मदद का अनुरोध करने वाला कॉल है तो रुको और उस व्यक्ति को ये जांचने के लिए कॉल करें कि क्या यह वास्तविक स्थिति है।
यदि दूसरा व्यक्ति आपसे शीघ्रता से कार्रवाई करने के लिए कह रहा है तो ये ठगी का एक स्पष्ट संकेत है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से आपदा राहत कोष में अंशदान की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में भारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से आपदा राहत कोष में अंशदान की अपील की है। पार्टी पदाधिकारियों को लिखे एक पत्र में प्रतिभा सिंह ने कहा है कि इस बार प्रदेश में बाढ़ से भारी जानमाल का नुकसान और करोड़ों रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इस आपदा की घड़ी में कांग्रेस पार्टी को भी राहत और बचाव कार्यों में प्रदेश सरकार को अपना पूरा सहयोग देना है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जन सहयोग अपेक्षित होता है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही ऐसे कार्यों में समय समय पर अपना विशेष योगदान दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोगों की सहायता के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन में इस कार्य की निगरानी के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है, जबकि अन्य सभी जिलों में प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की निगरानी में सूचना और सहायता के लिए समूह गठित किए हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब के बगीचों पर फंगल इन्फेक्शन का खतरा मंडराने लगा है। हवा में ज्यादा नमी के कारण प्रदेश भर में ज्यादातर बागबानों के बगीचे फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल में पिछले करीब 1 महीने से बारिश का दौर देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सेब के बागीचों पर फंगल इन्फेक्शन का खतरा मंडराने लगा है। हवा में ज्यादा नमी के कारण प्रदेश भर में ज्यादातर बागवानों के बागीचे फंगल इन्फेक्शन की चपेट में आ गए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हिमाचल में पिछले 1 महीने से बारिशों का दौर चल रहा है। लगातार हो रही बारिशों से हवा में नमी 95% से ज्यादा हो गई है। ऐसे में सेब के बागीचों में मार्सोनिना, अल्टरनेरिया और ब्लॉच जैसे फंगल रोग फैल रहे हैं। इससे जहां सेब के बागीचों में पत्ते समय से पहले झड़ने शुरू हो गए हैं, तो वहीं कई बागीचों में सेब के पत्तों में धब्बे पड़ रहे हैं। इसके पत्तों के पीले होने का क्रम भी जारी है। हालत ये है कि कई जगहों में मार्सोनिया का प्रभाव न सिर्फ पत्तों पर है, बल्कि सेब के फल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। ऐसे में बागवानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। वहीं बागबानों की माने तो सेब के बागीचों में फंगल इन्फेक्शन का मुख्य कारण हवा में ज्यादा नमी है। ऐसे में सेब के बागीचों को फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. Of the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। मलाना डैम के गेट जाम होने से दीवार के ऊपर से बह रहा पानी, पेड़ व मलबा फंसने से सहमे लोग। रिवाल्सर झील में डूबने से 22 वर्षीय युवक की मौत, 1.5 घंटे बाद पानी से शव बरामद। रामपुर के आद्विक बंसल ने MBA प्रवेश परीक्षा में किया टॉप, प्रदेश भर में पाया पहला स्थान। 26 जुलाई को ब्लॉक व तहसील स्तर पर मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस, पूर्व सैनिक संयुक्त मोर्चा आयोजित करेगा कार्यक्रम। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी।
ने दिलदारा असां ते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। अगर आप भी बनना चाहते हैं हिमाचल की आवाज तो जल्दी कीजिए। ऑनलाइन ऑडिशन सिर्फ 25 जुलाई तक। पहला नया प्यार है, नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉग इन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। न्यूज बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।